हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने कुछ दो मुहावरे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अब देखिए कि इंग्लिश में कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जो दिखने में और पढ़ने में बड़े अजीबो-गरीब लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कुछ न कुछ जो है वो अर्थ होता है। तो आइए देखते हैं वो मुहावरे कौन कौन से हैं। तो पहला मुहावरा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ये बड़ा अजीब सा मुहावरा है कि बैग से बिल्ली को बाहर करना, ये बड़ा अजीब सा मुहावरा है, लेकिन इसका कुछ न कुछ अर्थ है। इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि टू डिस्क्राइब रिवीलिंग सीक्रेट्स। मतलब ये हुआ कि कुछ रहस्य का उद्घाटन करना, रहस्य को बाहर निकालना। अब आइए इसका यूज़ देखते हैं। हिज स्टाफ वाज मेकिंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। हिज स्टाफ वाज मेकिंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, सो ही ट्राइड टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो उसका स्टाफ जो है उसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, कुछ षड्यंत्र रच रहा था, इसलिए उसने उस रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है सेव्ड बाय द बेल। अब देखिए ये भी एक बड़ा अजीब सा इडियम्स है कि सेव्ड बाय द बेल, यानी कि घंटी के द्वारा बचाना किसी को। तो अब इसका क्या अर्थ हो जाता है? तो शाब्दिक इसका जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। इसका मतलब ये है कि समवन एस्केप्स ट्रबल जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। मतलब इसका ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो है वो ठीक एकदम लास्ट टाइम पर उसको बचा लिया जाता है, वो बच जाता है। अब कैसे भी बच जाता है, या तो कोई बीमार है तो उसको बचा लिया जाता है, या कोई फाइनेंशियल कंडीशन में कोई डाउन हो रहा है तो उसको भी सेव कर लिया जाता है। तो इस पर एक सेंटेंस, एक यूज़ इसका है, उसको देखते हैं कि द डॉक्टर एट वंस अटेंडेड द पेशेंट। द डॉक्टर एट वंस अटेंडेड द पेशेंट एंड सेव्ड हिम बाय द बेल। डॉक्टर ने पेशेंट को अटेंड किया तुरंत और उसको जो है इन द निक ऑफ टाइम, मतलब ठीक समय पर उसको बचा लिया। तो ये रहे दो मुहावरे, दो इडियम्स इंग्लिश में, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियम्स आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। इनको आप देखते रहेंगे और आशा करता हूँ कि मेरी इसी प्रकार की वीडियो आप लगातार देखते रहें और मैं नए नए वर्ड्स, नए नए इडियम्स, नए नए फ्रेजेस आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।